प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। क्या करना हमें, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सत्य असत्य बताना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इसे हमें हल करके दिखाना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। अभी देखो, फर्स्ट 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11। अब देखो, अगर ये बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, इनका मान बराबर है तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। ये इसकी LHS हो गई, ये इसकी RHS साइड हो गई, यानी कि ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। अगर ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। अब हम दोनों को साथ साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। अब यहाँ देखो, 10 की घात 1 है और यहाँ पर कितनी है 11। गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। अब यहाँ पर देखो 100 को हम बच्चों 10 गुणा 10 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 की घात कितनी हो गई? 2। 10 की घात 2 हो गई, पूरे की घात 11 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10 की घात 1 और 11 12 हो गई। यहाँ पर यदि घात के ऊपर घात है तो उनमें क्या होता है, गुणा हो जाती है। 10 की घात 2 गुणा 11 हो जाएगी, हो जाएगी। चलो, 10 की घात 12 है और यहाँ पर 10 की घात 2 के 11 गुणा होगी 22। अब देखो 10 की घात 12 और 10 की घात 22 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। ठीक है, और आंसर आ जाएगा इसका असत्य। क्या आ जाएगा? आंसर असत्य आ जाएगा। इसके बाद सेकंड को हल करते हैं। अब ये देखिए, सेकंड में क्या आता है, 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। अभी देख लेते हैं। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार 2 की 2 में गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो ये कितना है, 8। अब यहाँ पर 5 की घात 2 का मतलब 5 की 2 बार गुणा, यानी 25। ये कितना हो जाएगा, 25। अब आप एक बात बताइए, 8 25 से बड़ा है या नहीं है? जी नहीं, 25 बड़ा है। तो इसका मतलब यह भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये कथन असत्य हो गया। यहाँ पर हम इसे काट भी सकते हैं, पर हमने लिख दिया असत्य, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो थर्ड, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे। ठीक है, अब देखो 2 की घात 3 का मतलब होता है, कितना होता है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब 3 की 3 में 3 तिया 9 बराबर 6 की घात 5, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये लीजिए 5 बार लिख लिया। यहाँ पर हो गया 8 9 72। और जब 6 के 6 में 5 बार गुणा करेंगे तो 6 चंग 36 छक्की ऐसे करते जाएंगे तो इसकी गुणा आएगी 7776। अब आप एक बात बताइए, 72 और ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ये बराबर नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा असत्य। एक और तरीका है, चलो वो भी हम आपको बताते हैं। देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, इधर 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6। अब इसकी भी घात हो गया 5, जब 6 की 5 है तो इसकी भी 5 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है,
यहाँ पर 2 की घात भी 5 होगी और 3 की घात भी 5 होगी। ये नियम नंबर हमारा 4 है। जब आधार समान होते हैं और घात 1 होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 5 है, तो इनकी घात इधर ज़्यादा है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होंगे। अब भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, असत्य। हमने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर लेना। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया है 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0, तो क्या ये बराबर होंगे। देखो हमारा छठा नियम ये कहता है यदि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर हो और उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब 3 की घात 0 हो तो इसका मान कितना होगा, 1। अब यहाँ पर 1000 की घात 0, इसका भी मान 1 ही होगा, तो ये हो गया सत्य। इसका मतलब पहले 3 जो प्रश्न थे वे असत्य थे और ये चौथा सत्य है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।